Assalamu alaikum, this is Laila Wasti. You're watching me on Something Oat. It's pronounced oat, as in French. Assalamualaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Heart to Hot. आज मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ बिकॉज मेरे सामने जो बैठी हुई है, नॉट ओनली इज शी इनक्रेडिबली गॉर्जियस, शी इज इनक्रेडिबली टैलेंटेड एंड besides everything else, her journey as just a human being is so inspirational कि आई एम श्योर आप लोग में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए भी आज ये एक बड़ी मेजर रेवलेशन होगी। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त द वन एंड दी ओनली लैला जी, लैला वास्ती। अस्सलाम वालेकुम लैला जी। Walaikum assalam. What a nice little introduction you did there. I'm never nervous, Laila ji, but today I am. Why? I don't know, just look at you. What do you mean? I woke up like this. Did you? Effortless chic hoo. आपके केस में तो I'm 100% sure No. you woke up like this. No, not at all, not at all. How are you, Laila ji? Shukr alhamdulillah, I'm doing well. We've been in touch for the longest time. Yes. And I still remember the first interaction that we had, and I was blown over completely when you left a comment on one of our reviews. Yes. When we were reviewing Dilruba. Yes. That was such a sweet and kind gesture. Oh. कि आपने रिव्यू देखा and just like हाँ. you know didn't even give it a thought and No. you just left a comment. Yeah. What made you leave that I comment don't know. that day? I mean, I think that was the first time I saw you and Amina, and I liked the review, and I genuinely felt that I should leave a comment. That's all. That was very sweet of you. Thank you. But Laila ji, going back to your debut, मैंने काफी इसके ऊपर रिसर्च eons. की अच्छा. और मैंने ढूंढा सारी इंफॉर्मेशन के बारे में. Let's see. Of course, being Let's born see to आपकी research कैसी है? being born to legends, I'd say, Yes. of course, without a shadow of a doubt. Taira Wasti ji, Zwan Wasti sahab, you've on record said that आपके लिए एक्टर्स या आर्टिस्ट जैसे लोगों के लिए कि कोई डॉक्टर का बेटा होता है तो Right. उनके लिए डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करना कोई बड़ी चीज नहीं होती, घर में आना जाना होता है। तो बचपन से ही आपने देखा Right. आपके घर में बड़े बड़े स्टार्स भी आ रहे थे, जी. बड़े बड़े एक्टर्स लेजेंड्स सब आ रहे थे। तो इमरान आप खान भी आते थे. अच्छा इमरान खान भी जब आते मैं थे। बहुत छोटी थी. इमरान खान भी आते थे, तो जो अब प्राइम मिनिस्टर है हमारे मुल्क के, जी. तो आपके लिए वो वाली जो एक होता ना कि इंट्रोडक्शन टू द ग्लैमर वर्ल्ड और शो बिजनेस में एंट्री, वो तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थी बिकॉज यू वर ओनली 16 व्हेन यू वर ऑफर्ड अ रोल एज अनारकली व्हिच यू Yes. टर्न डाउन। No, actually. So, मुझे एक्टिंग करनी ही नहीं थी. I was very shy. And I think आपके पेरेंट्स का जो प्रोफेशन होता है आप उसको थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. I was very shy, very quiet, and नुसरत ठाकुर साहब ने अम्मी अबू के साथ मुझे लाहौर में देखा, and I think my mother was doing a project with him. I said हम अनारकली ओरिजिनल वाला कर रहे हैं and हमें आपकी बेटी चाहिए. तो I think उन लोगों ने हाँ बोल दिया without asking me. And अम्मा ने जब मुझे कहा, मैंने कहा नहीं अम्मा मैं तो नहीं कर पाऊँगी, सिर्फ एक्टिंग तो मैं सोच भी नहीं सकती. आई डिडंट हैव द कॉन्फिडेंस एट ऑल. तो उन्होंने कहा हमने तो हाँ बोल दिया, अब तो नहीं मना कर सकते. नुसरत ठाकुर साहब इतने बड़े डायरेक्टर, तो वो इतना बड़ा पलंदा आया फिर स्क्रिप्ट का, एंड वो मैं बहुत डर गई उसको देख के. फिर वो साहिब आलम्स एंड ऑल थे उसमें. सो मैंने याद किया, बट इवेंचुअली हुआ ये कि on the first day of shoot with the younger cars and everything and मुबारक अली साहब का सेट and everything लग चुका था, कुछ कॉपीराइट इश्यूज आ गए इम्तियाज़ ताज साहब के वो अनारकली के. तो मैंने कहा शुक्र है वो रुक गया प्रोजेक्ट. बट आपने मना कर दिया हुआ था एट दैट नहीं नहीं, मैं तो मेकअप रेडी. अच्छा आप रेडी हो गई थी फिर? अम्मा अब्बा को मना नहीं कर पाई थी. बट एट वन पॉइंट और मेरे साथ समिया मुमताज थी एज दिलाराम. अच्छा हमने रिहर्सल्स किए थे लाहौर जाके. अच्छा टेरिफाइंग एक्सपीरियंस. तो at the last moment when you were actually ready to go on Makeup set, ready, अंगरखा ready. I think it was my negative vibes that actually, stopped that. how did you feel on that day then? I was elated. I was happy.
Seriously. Mr. Dodge the bullet. Yeah, seriously. I was very happy, and I did. My mother wasn't happy, but yeah, my father was okay with it. Yeah. But as a 16-year-old, what did you want to become? A teacher. And you've taught as well. Yes. For 3 months. For three- all of 3 yeah, months. you know. Itna chalk At the dust. Clifton Grammar School. Yes, you. Look at your research. है ना? So I yeah. pat my back. COVID pat on the back for you. Thank Hassan. you. And social distancing pat on the back. मैंने 3 महीने पढ़ाया. I think it was grade 3. 10 साल के बच्चे 6-8 साल जो भी बच्चे थे, and the chalk dust was just too much for me, and I got like a cough with the chalk dust. A true star, huh? Like a true No, star. मैं बिल्कुल भी हम लोग बिल्कुल भी pampered spoiled बच्चे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, and the chalk dust got to me. I got such a bad cough कि my mother was in the States then visiting my brother. Who was studying there, Rehan, and then Abu and I were in Karachi, and I was teaching there, and इतनी बुरी खांसी कि 24 घंटा खांसी. So नेबर्स ने अब्बू से पूछा ये मेहमान कौन आए हैं आपके पास जो इतना खांस रहा है. अब्बू ने कहा मेहमान होते तो हम किक आउट कर चुके होते, बेटी है मेरी. इवेंचुअली फिर पूरे कराची के सीरियस इशू था कि पूरे कराची के डॉक्टर्स में से कोई मुझे हीलिंग कर सका था. एंड देन देयर वाज आई थिंक डॉक्टर जावेद आलम, उन्होंने स्टिक लेके कोई अंदर लिटरली गले में कुछ सिल्वर नाइट्रेट लगाई थी जिससे मैं ठीक हुई थी. तो मैंने कहा बाय बाय टू टीचिंग, Bye. टाटा बाय बाय. यस. So फिर at what point did you realize कि यार कि चलो फिर वापस एक्टिंग की तरफ ही आ जाते हैं? My mother and father used to encourage me a lot, but no, I didn't want to do it. Why though? Did they see that skill in you? आपने एक्टिंग तो कभी की नहीं थी उससे पहले ना? आपने बचपन में थिएटर या कुछ स्टेज नहीं, प्ले? माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे सब कुछ कर सकते हैं ना. They wanted me to be a singer also, and I used to take 6, 7 kids. I used to take harmonium lessons and everything. I used to hate that. But isn't that very interesting? There's always been, because your parents themselves were artists and actors, तो उनके लिए ये encourage करना अपनी बेटी को कि तुम आओ. Yes, वो तो encourage करते थे because they loved singing and they liked music and so did I. But जब एक 7-8-year-old child को स्कूल से आते ये क्लास लेनी पड़ेगी ना, तो वो जरा मज़ा नहीं आता था कुछ. It was very tedious for me. But later on, it really helped me. All that training helped me in my direction, in my music placement, emotions, and music really helped me in rhythm, everything. तो उसके बाद अम्मी ने एक कोई mystery play लिखा था बेगम हवेली के नाम से, which was being directed by Kazim Pasha sir. So then he asked me, and I love mysteries, and I love that genre. So मैंने देखा, it was about a girl and she goes into a haunted house, and I was like, yes, I'll do this one. And this was also when you were 16, 17? Yeah, the same time, round about the same era. Like 16, 17 का time था मेरा. Like ये 16 में हुआ होगा, ये 17 में हुआ होगा, something like that. I said ठीक है. And it was a shorter stint, like a tele theater kind of thing. I said, okay, I'll do it. And you said that वो जब पहला आपने shot दिया, and उसके बाद it's that moment that you realize कि okay, I can do this, मैं ये कर सकती हूँ और मुझे ये करना है. 2 दिन से आपने किया क्या है? सिर्फ आपके इंटरव्यू से कि और कुछ नहीं किया. I don't give a lot of interviews. It's as if लैला जी कि आपके बिहाफ पे मैं पूरा इंटरव्यू दे सकता हूँ. हाँ. मुझे लग रहा है ऐसे. मैं पीछे से thumbs up दे दूँगी. thumbs up दे. Thumbs up to Hassan. आमिना क्यों नहीं? I wanted to meet her as well. आमना के पास अभी चले चलते हैं हम इंटरव्यू खत्म करके. ठीक है, डन. मिलते हैं आमना से जाके. वो कहाँ है? यहीं पे करीब में ही रहती है वो. कोई अच्छा. बहुत. Next time interview फिर आमना के साथ. Done इंशाल्लाह. But ये जब हुआ पहला आप. I did it. Yeah. I did it with Zeenat Yasmin साहिबा के साथ. मेरा first scene था, and when I did it, everyone clapped, and being the daughter of Tahira and Rizwan Wasti, like you said, legendary people and beloved people. Like, there's a difference between being famous and being popular. So famous is people recognize you, and being popular is people love you. उनकी बेटी होना, and लोग समझते हैं कि it was easy to, लोग समझते हैं कि जो actors के बच्चे होते हैं आसान होता है टीवी पे आना. I'll tell you why, because हम बचपन से नहीं लोगों में तो घूम रहे हैं.
तो ऑफर्स राइट अवे आ गई, वो इजी था. बट आई थिंक हम पे प्रेशर भी ज़्यादा होता है कि अगर आप बुरा काम करें या पहला ही ड्रामा है और आप बहुत फैंटास्टिक नहीं हैं, तो ज़्यादा आई थिंक लोग उस पर आपको फील कराते हैं कि अच्छा इनकी बेटी तो बट आई फेल्ट कि मुझे बहुत प्यार मिला उनकी वजह से, और आज तक मिलता है. नॉट अ सिंगल डे गोज बाय दैट समबडी डजंट मेंशन माय पेरेंट्स. तो आई थिंक जो भी इज्जत आज है उन्हीं की वजह से है. अब ऑफ कोर्स नेपोटिज्म के इर्द गिर्द दिस ह्यूज कॉन्वर्सेशन और बहुत डिस्कशन होती है. एट दैट पॉइंट ऑब्वियसली नेपोटिज्म के बारे में शायद ज्यादा लोगों को इस तरह से ना वो देखते होंगे, Exposure इतना नहीं था. एक्सपोजर भी नहीं था. जी. बट नाउ व्हेन यू लुक बैक, you think you came from that place of privilege where both your parents were such established actors, and so it was really easy for you to have broken into the industry? So it was easy to start, but मैंने सोचा भी नहीं था और opportunities मिल गई थी. Yes, I agree. But it's like if my family were a family of doctors, और मैं हॉस्पिटल के स्टाफ और सब लोगों को जानती होती, और इवेंचुअली मैं कहती अच्छा चले मैं भी नर्सिंग में चली जाती हूँ या डॉक्टर बन जाती हूँ, तो क्या इतनी स्ट्रेंज बात है. उस पर ये है कि कैमराज नहीं लगे होते उस पर. But that happens all the time. A guy who has a shoe factory, his son kind of follows in the same business. Or तो पहली opportunity मिलना is one thing, but what a person does with that opportunity और उसके बाद आगे चल के जो प्रोजेक्ट्स इंसान करता है उसमें कितना अच्छा काम करता है, कितना बुरा काम करता है, obviously that determines the course of their journey. वो तो फिर आपकी जर्नी, फिर आपकी जर्नी है. कितनी देर तक पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, उनका नाम आपको कितना आगे लेके जा सकता है. You think this is fair, this entire debate on nepotism आजकल के दौर में भी जो बातें होती हैं? I don't think it's fair. अगर मैं किसी ज्वेलर की बेटी होती तो मैं ज्वेलरी के बिजनेस में होती तो what's the big deal? It is convenient, and also your genes count, and also your environment counts. The people around you, like Bushra Ansari was around us जब हम छोटे छोटे थे, and all these big actors, Shafi Mohammed and all, ये हमारे घर आते थे. ज़िया मुहिउद्दीन साहब आते थे. I mean, I don't understand what the debate really is. I think that For the sake of debate है. would you It's just कि we are just prominent ना, लोग नज़र आ रहे हैं. हाँ. आप कोई चीज़ करोगे तो कोई देखेगा तो नोटिस कर लेगा. हमारे डीओपी या हमारे ऑडियो का जो बच्चा है वो कुछ करेगा तो नहीं पता चलेगा. I think that's the only difference. Also because I think मुझे लगता है कि लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं इस चीज के साथ. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नाराज मत होइएगा. एक तो डिस्क्लेमर्स भी देने पड़ते हैं आजकल. द वोक कल्चर बहुत डर लगता है. But I think kind of asleep. Of course. The woke culture. तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंटली अगर कोई बुरा काम कर रहा है और फिर भी उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही है तो श्योर. I don't think ऐसा हो सकता है. ऐसा हो नहीं सकता. लेकिन आप मतलब आपके काम में स्पेशली नहीं हो सकता. नहीं मैं ये नहीं कह रही. मैं अगर आप बुरा काम करते जाएंगे कंसिस्टेंटली, आप नहीं वर्क होंगे. आप पे रिलाई नहीं कर सकता अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर. तो फिर अब तो आपको पता है, जब मैं LA से पढ़ कर आई थी UCLA से, तो मैं जब आई थी तो हम इंडस में थे. इंडस में तो गज़नफर अंकल ने तो खुला हाथ दिया हुआ था ना, हम तो हाथ साफ कर रहे थे अपना. ये भी ड्रामा वो भी ड्रामा है. अशफाक साहब का तोता कहानी मैंने उसको डायरेक्ट किया क्योंकि उनके पास राइट्स थे. अब तो आपका काम इतना स्क्रूटनाइज हो रहा होता है, फॉर द हेक ऑफ इट भी हो रहा होता है कि आप कितना बुरा काम कर लेंगे. और अगर आप बुरा काम कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक आगे बढ़ सकते हैं. You mentioned LA, and we can't not talk about that as well. 4 साल आपने फिल्म मेकिंग की LA में जाके. You studied direction, I believe, if I'm not mistaken. Film making, yes. You were at UCLA. Acting आप कर रही हैं और माशाल्लाह उस वक्त ठीक ठाक काम भी कर रही थी. All of a sudden, why did you realize कि अच्छा नहीं, मुझे अब LA जाने की ज़रूरत है 4 साल के लिए? मैंने बताया ना कि जब एक्टिंग भी मैंने की तो मुझे पसंद आया तो मैं करने लगी. Then I thought कि I wanted to expand my horizons. I wanted to learn more of the craft. The director is responsible for everything on screen. The actor तो एक aspect है. So I wanted to learn more, and मैंने ज़्यादा ड्रामे नहीं किए थे. मैंने को 3-4 projects करके मैं चली गई थी. And I studied there for a long time, and then I fell in love with LA also. LA was an amazing place. I miss LA so much. आप सोचें कि जब
मैं वापस आई फिर I was with Nadeem Beg at Aaj TV. I did Indus. Then I did some freelance work. I did a telefilm 27th Street. Is that where you met your husband? I met my husband in 2005. It was Okay. much later. Okay. I came back in 2003. तो फिर आज टीवी में I was working उसके बाद पहले इंडस था इंडस के बाद I met my husband Fahad and he was my associate. Then he was directing a project and I was the host in it. He was the director and I was the talent. And it wasn't a love story. I look at that smile of yours, na? It wasn't really a love story. It was love from his side, but I didn't know. I know the entire story. So, why I also bring that up, and we'll just briefly talk about it because, and what I mentioned in my intro as well, why your life and you as a human being are so inspirational. Thank because the way that you battled a disease for a considerably long period of time. You've Yes. spoken about it in detail. I don't want to get into those details as well. Yes. But you've also said that during that time, your husband was really there He throughout. was my rock. He was your rock. Yes. तो वो जो लैला जी पूरा एक मैं आपकी वो जर्नी सुन रहा था आपने बड़े डिटेल में एक प्रीवियस इंटरव्यू में पूरी बात की थी जी मुझे सिर्फ सुनते हुए हो रहा था कि यार कि व्हाट इज दिस वुमन सीरियसली आई वाज लाइक क्योंकि आपने बताया कि कैसे पहले कैंसर आपने बैटल किया उसके बाद द इंटायर थिंग विद द ब्लड जब आपके सिस्टम में उन्होंने ब्लड पंप किया जो कि आपका ब्लड ग्रुप नहीं था बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो जो टक्कर लड़ाई होती है आपस में उसमें दैट मेड योर बोन्स रियली वीक Yes. तो पहले आपकी हिप रिप्लेसमेंट हुई फिर हिप रिप्लेसमेंट Two की वजह से surgeries of my hip and completely replaced for years on crutches and walkers and then because इधर दर्द था तो इधर वेट डालते हैं तो राइट नी भी फिर डैमेज था तो पता नहीं था मुझे तो वो फिर कोलैप्स हो गया था And as a matter of fact, your shoulder also gave in when your After mother my- passed away. yes. So डैमेज तो था तो वो जब स्ट्रेस हुआ तो वो फिर जस्ट कोलैप्स जस्ट मैं सिर्फ ये बातें सुन रहा था और टू बी ऑनेस्ट लैला जी जिस शुक्र के साथ आप वो बात कर रही थी हर मोमेंट पे अल्लाह का शुक्र अदा करके that अभी भी Allah has हर लम्हे even every step that I'm taking right now is मैं आपको बताती हूँ अभी this is April and December में मैं अभी बहुत बुरी तरह गिर भी गई I fell down at a set really badly. Now look at how Allah works. So ऐसा step था एक white ऐसे marble था step था I didn't see it I flew and fell. Had I fallen on my ankle, my knee or my broken shoulder, it would have smashed. Where did I fall? On my titanium hip. All my weight was on my hip. And ये हुआ कि वो हिप पे गिरने से मसल टिश्यूज रप्चर सब पूरा ब्लू हो गया and everything. I couldn't walk for a month and a half. And I was on bed rest. I couldn't even lift my leg. I had to lift it up with two people to put it in bed. So I was just amazed कि हाँ ट्रायल आना है वो अल्लाह की तरफ से ही आना है हर एक की लाइफ कोई ऐसा है ही नहीं जिसकी ज़िंदगी में ट्रायल नहीं है बट ट्रायल आना है एंड लुक एट हाउ ही हेल्प्स यू अगर फ्रैक्चर्स हो जाते तो क्या होता सो यू जस्ट से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंड लुक एट द टीम आई वाज वर्किंग फॉर MD फॉर हम TV and Mahesh and the director Kamran Akbar Khan and all. I said it's been one day मेरे 7-8 सीन हुए just replace me I won't be able to come मैं तो हिल ही नहीं पा रही हूँ खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ and they said no we won't replace you we'll wait for you मैंने 1-2 हफ्ते के बाद भी कहा I'm not better it'll take a month and a half and so you know Allah Mia makes things easy for you जहाँ आपको it's what you focus on in life if you focus on the negativity all you'll see is negative if you focus on the positivity then you'll only see Allah and his light that's all हम सब इंसान इतने कमजोर हैं was there at all a moment during all these years where you were going through this illness and ये सारे problems और ये health के issues where you
felt like giving up, and you said, Allah Mia, bas. I've spoken in some interviews. I'll tell you what I haven't spoken about. दो points ऐसे आए थे where मेरे लिए सबसे ज़्यादा painful था to see my husband in pain because of me. Because men tend to be fixers, as I always What say. are you, लैला जी? उस point पे भी आपको ये तकलीफ थी कि मेरी तकलीफ मैटर नहीं मुझे कर रही? No. When they told me I had 48 hours to live, I thought about Ammi, Abbu and Mera Mia. And I told Allah, I said, Allah Mia, you gave it, you will fix it. Shukr Alhamdulillah. So this was the first time when you discovered that you had yes, when cancer. I was diagnosed. Yeah. When I got off the helicopter. So दो points ऐसे आए थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी जब मेरे मियाँ जब उस हॉस्पिटल की तरफ जाते थे ना, जब मैं हर हफ्ते जाती थी या मैं वहाँ थी 3-3, 4-4 महीने एट अ टाइम, उनका फेस पेल हो जाता था. टर्न करते थे हम लोग, एक घंटे की राइड लेते थे, ड्राइव करते थे, वो मुझे लेके जाते थे, उनका फेस येलो हो जाता था वहाँ ले जाते हुए मुझे. I just saw that and I said, I tried to get, I couldn't drive, so I tried to get access to a service in LA जो कि patients को rides देते हैं at a cheaper amount. वो 3 घंटे की राइड हो जाती थी जो 1 घंटे की थी, क्योंकि वो पिक ड्रॉप राइड होती थी. I used to prefer those 3 hours going to 3 hours coming for that 1 second जो मेरे मियाँ के चेहरे पे जो रंग उड़ जाते थे. I did that instead. तो जब मैं जाती थी तो वाकई थक जाता है इंसान, जब आपका वेट इतना कम हो, आप इतने वीक होते हैं. 2 दफ़ा ऐसे हुआ था कि शायद मेरी टोन में कोई कंप्लेनिंग टोन आई हो कि मैं खुद से जैसे, अल्लाह मियाँ आज बहुत दर्द है. अभी मैंने ये देखा ही था तो सामने को बच्चा था जिसकी टांग नहीं थी, तो अल्लाह मियाँ मुझे नाशुक्रा होने भी नहीं देते. और एक दफ़ा और हुआ था कि सुबह के 5 बजे मुझे जाना पड़ा, 3 घंटे राइड, पिक ड्रॉप, गाड़ी में बैठे हुए पहुँचे हॉस्पिटल, एंड मैं फ़िज़िकल थेरेपी के लिए गई और समथिंग, एंड देन आई सॉ स्पेशल नीड्स चाइल्ड गोइंग थ्रू द सेम फिज़िकल थेरेपी. आई सेड शुक्र. So no matter what your situation is, अब मैं एक तरह से डिसेबिलिटी ही है, with my hip replaced, knee replaced, shoulder, weak bones and everything, but and I'm not saying this because मैं कोई बहुत great इंसान हूँ. Whatever I say in my interviews, I've done a few others, whatever I say in my interviews is because I want कि अगर कोई बहुत बुरे टाइम से गुजर रहा है, there's always someone who's worse off than you. There's always someone who's worse off than you. So then when I started getting better, I started, and I've said this in another interview as well, I started volunteering for disabled students. मेरी disability अपनी जगह, I was still better off than people who could not see, people who could not hear. So I started volunteering for exams, people जिनके हाथ जो पेन नहीं पकड़ सकते, जिनके हाथ पैर मुड़े हुए होते, तो मैं उनके लिए, वो बोलते थे एग्ज़ाम और मैं उनके लिए स्क्राइब करती थी. जो सुन नहीं सकते थे मैं उनके लिए क्लास में नोट्स देती थी. जो देख नहीं सकते थे मैं वर्बली बोलती थी. उनके एग्ज़ाम्स में 3-3 घंटे के एग्ज़ाम्स होते थे, एंड आई यूज्ड टू राइट फॉर देम. सो दिस ऑलवेज समथिंग दैट यू कैन डू. वो एक कोई चीज़ लाइफ में, इफ़ दे लाइक आई यूज्ड टू बी अ रनर इन स्कूल. इफ़ आई कैंट रन डाउन स्टेप्स, एंड इफ़ आई कैन नॉट be fast enough in life because of my differently abled body now. There are 5 things I cannot do. I cannot sit on the floor like chokri maar ke. There's just a small thing for other people, but I can't do that anymore. I don't focus on the 5 things I cannot do, and I focus on the 95 I can do. So that's just it. I'm going to ruin my life and ruin myself and ruin people around me by being negative and complaining about the 5 things I can't do. I don't focus on it. Yeah, I do look at people who just खड़क करके बैठ जाते हैं ज़मीन पे, and I'm like, oh, but then that's it. That's just about it. And then you move on. Because this time that I was given 48 hours to live, I'm on bonus time. I can't waste my time thinking of negativity.
You're so you're so like quiet. because Laila ji, you're so incredibly inspirational. It's all Allah. It's Your nothing to life do with and me. your journey. I just hope कि जो लोग देख रहे हैं और जो इस तरह की Yes. सिचुएशन से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी गुजरते हैं कोई और ये दुश्मन को इंटरव्यू भी वो पेन ना मिले जो मुझे मिला था, कोई दुश्मन को भी ना मिले, कभी भी नहीं. बट जो भी आपकी लाइफ की ट्रायल है, दिस नो बडी विदाउट, दिस नो पर्सन ऑन दिस अर्थ जिसका कोई ट्रायल ही नहीं है. तो यस, आई होप everybody I got a lot of messages and a lot of people. Muniba Mazari, I'd like to mention her. She wrote to me. Maria Maiman wrote to me. People I don't know. I've never met them, but they are inspirational themselves. And they wrote to me. And then random people wrote to me on Insta. And मैंने Insta भी बिल्कुल randomly शुरू किया था. And organically पता नहीं कहाँ से कोई 23,000 और सो आ गए. I don't even know. मैं कभी कोई फोटो लगा देती हूँ. I'm not a very photograph person. oh Yeah, I don't like being photographed. अच्छा Yeah, अच्छा in that context okay. yeah, but when I'm acting, I have all the confidence. When it's cut, then it's me. Yeah. अल्लाह मियाँ आपको बहुत लंबी उम्र दे लैला जी. Thank अल्लाह you. करे कि आप you continue to inspire millions and millions like you do. It's all Allah. I did nothing. It's all Allah. Allah, मैं हर इंटरव्यू में आई थिंक ये कहना चाहूँगी, माई मदर टोल्ड मी कि हमारी जो नेचर होती है वो भी तो हमारी किस्मत है. So I'm lucky. He blessed me with the family I got, with the education I got, with the looks I got, with the height I got, with जो लोग चीज़ जिसकी भी तारीफ करते हैं वो तो मुझे मिल गई थी ना बस. उसमें मैंने क्या किया था? If you work hard on your talent, or if you appreciate what Allah has given you and you groom yourself according to what He wants from you, then that's my achievement, ना? बाकी सब चीजें तो given थी. well alhamdulillah. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. Going back to your degree in LA, मुझे ये बताएं how important is it for an actor to study filmmaking? या ये सिर्फ अगर आपने टेक्निकल साइड पे जाना है, बिहाइंड द कैमरा जाना है, उसके लिए ज़्यादा आपको लगता है ज़रूरत है? No. जो हमारा जो वहाँ पे फिल्म मेकिंग थी, वहाँ पर जो लॉस एंजलिस में थी, उसमें हर चीज़ थी. उसमें आपको स्क्रीन राइटिंग भी सिखाते थे, उसमें आपको एक्टिंग भी कराते थे, उसमें आपको बड़े मज़े मज़े की एक्सरसाइजेस कराते थे जिससे एक्टर अपने आप को भी डिस्कवर करता है. तो आई लर्न अ लॉट अबाउट माई सेल्फ. फॉर इंस्टेंस, एक छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ. एक टीचर थी बेटा पॉजनियाक. शी वाज आवर टीचर एट UCLA, और वहाँ पर हमारे टीचर्स फील्ड से भी आते थे. तो वो एक्ट्रेस ने हमें कहा, एक असाइनमेंट दी कि आप एक कोई भी डिस्क्रिप्शन आप किसी भी चीज़ की आप याद कर लें फ्रॉम द डिक्शनरी, और कल आके मैं बताऊंगी उसका क्या करना है. तो मैं पहली दफ़ा अपने घर से दूर हुई थी, अम्मी से दूर हुई थी, एवरीथिंग, और ज़िद करके गई थी. तो उसने हमें असाइनमेंट दी. मैंने याद किया हारमोनिका की शायद डिस्क्रिप्शन याद कर ली. एक हारमोनिका इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट यू कैन प्ले with I think pushing your breath through it or something. उसने कहा, स्टेज पे बिठा दिया हमें और कहा कि अब आप लोग जो जो याद करके आए हैं डिस्क्रिप्शन, उसको याद करके बोलें जो आपको सबसे ज़्यादा याद आता है. वर्ड्स तो कुछ भी नहीं थे, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात थी, और मैं बैठी हूँ, एक चेयर है, और मैंने कहा अ हारमोनिका इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, और ये आंसू आए कि अम्मा का सोच रही थी. So I didn't know that about me. You learn so much when you go through a learning process. Even if it was filmmaking behind the scenes tha, but all these aspects come into direction. So I learned a lot. Yes, it is very important कि आप किसी भी तरह से लर्न करें, लेकिन मुझे एडवांटेज था कि एक तो मेरे पेरेंट्स उस फील्ड के थे, फिर मैं थोड़ी एक्टिंग करके गई थी,
तो मुझे पहले ही पता था, मैं थोड़ा सा बाकी सब रॉ स्टूडेंट्स के सामने ज़रा सा ज़्यादा मुझे पता था. I'd already acted on screen. They were all learning to be actors or directors. So yes, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था. बट सवाल मैंने आपसे ये इसलिए पूछा कि जब UCLA से कोई बंदा डिग्री लेके आए फिल्म मेकिंग की और पाकिस्तान में आके काम मैं करना आना ही शुरू, चाहती थी पाकिस्तान, मैं कर ही इसलिए रही थी. ठीक है, तो जब आप पाकिस्तान में आई, अब बंदा UCLA से एक्टिंग की डिग्री लेके आए या LSE से बिजनेस की डिग्री लेके आए पाकिस्तान में, आई एम नॉट सिंगलिंग आउट द ड्रामा इंडस्ट्री और द TV इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में जुगाड़ू तरीके से काम होते हैं, हर इंडस्ट्री में हर तरह के प्रोफेशन में प्रोफेशनलिज्म बहुत कम होता है, कहीं कहीं कुछ होता है बट ज्यादातर जगहों पे नहीं होता. जो हम लोग विदाउट एनी फैसिलिटीज यहाँ अचीव कर लेते ना, वहाँ वो जरा छुई मुई कौम है. वो छुई कौम है. हाँ, तो वो लोग हर चीज वहां पर सेट पे. हसन, अगर ये हमारा सेट है जहाँ हम बैठे हैं, कैन वी टेक द नेम? श्योर. कोयल पे, आई लव कोयल. तो कोयल पे हम बैठे हैं. फॉर इंस्टेंस अगर मैं आई हूँ तो मैं इफ आई एम द पर्सन हु हैज टू पुट द नेल्स फॉर द पेंटिंग, सो मैं सिर्फ नेल्स लगाऊंगी, मैंने पेंटिंग नहीं लगानी है. और यहाँ जब मैं वापस आई हूँ तो मैं इंडस में थी, तो मैं मोनालिसा जो अब सारा लॉरेन है, उनके जूते भी मैंने अपनी शर्ट से साफ किए हुए, गमले भी साफ किए हुए. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. इट्स अ गुड थिंग. You learn more this way. I thought you would say यार कि LSE डिग्री लेके इधर आई मैं पाकिस्तान में, यहाँ पे जैसे काम होता है. अरे लैला जी, again you dodged a bullet. No. I think it's a good thing. You learn more. It's hands-on, and if you can do this, फिर आप बड़े बजट और चीजों के साथ क्या कुछ नहीं कर सकते. तो वो यही बात है ना कि अगर आपने कराची में सदर में गाड़ी चला ली है तो फिर आप दुनिया में कहीं पे भी गाड़ी चला सकते हैं. Yes. आई फील कि हर जगह के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. यू जस्ट लर्न टू अडेप्ट. जब आप अमेरिका जाते हैं आप स्विच यूँ ऑन करते हैं, आप यहाँ आते हैं आप यूँ ऑन करते हैं. इट्स ओके. यू जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट एंड इन द मोमेंट. कि आप यहाँ पिटते रहें कि मुझे तो वो जिप चाहिए थी और हेलीकॉप्टर चाहिए था. हमने 3 दिन में इंडस में ड्रामे बनाए हैं, with edit, with everything, and Indus was a place जहाँ आपको खुला हाथ दिया जाता था. लिटरली जब मैं पहली दफ़ा गज़नफर अंकल से मिली तब नजमुज़्ज़मान साहब भी थे वहाँ पे, एंड मैं जब मिली तो मैंने कहा जी मैं UCLA से पढ़ के आई हूँ. ये लो स्क्रिप्ट, we'll see if you sink or swim. He didn't care कि आप कहाँ से आए हो. And that helped me a lot, and I worked with stalwarts like thespian actors like शफ़ी मोहम्मद साहब को डायरेक्ट किया मैंने, सुबहानी भाई यूनुस साहब को डायरेक्ट किया. अल्लाह मियां उन दोनों को जन्नत में जगह अता फरमाए. आई हैड द अपॉर्चुनिटी, इंडस गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी. बट आपने डायरेक्शन बहुत ज्यादा नहीं की. मैंने बहुत कम की. क्यों? मैंने वहाँ हम लोगों ने बनाया था मेरा नाम है मोहब्बत, हमने शुरू किया था. फिर इकबाल अंसारी साहब वहाँ आ गए थे. वो इतनी स्क्रिप्ट्स देते थे हमें और कहते थे मिस्ट्री थिएटर तब था, तो हमने उसका नाम सोचा सस्पेंस डायरीज हमने किया. नहीं सर, इतनी सारी स्क्रिप्ट है, मुझे ऐसी स्क्रिप्ट निकाल के दें आप जिसके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर हो जो कि एक बल्ब को देख रहा है, जो कि लटक रहा है. सीरियसली मुझे इतनी स्क्रिप्ट्स पढ़नी पड़ती थी, एंड इससे स्क्रिप्ट का मुझे नॉलेज बहुत अच्छी हुई. एनीथिंग आई हैव लर्नड अबाउट स्क्रिप्ट्स इज थ्रू मिस्टर इकबाल अंसारी. सो नाउ द प्रोजेक्ट दैट यू आर डूइंग दीस डेज, अभी तो आपका डंक स्क्रीन पे आ रहा है. जब हमारी मुलाकात हुई YouTube के ऊपर तब हम दिलरुबा को रिव्यू कर रहे थे. As somebody who's come from LA and with a degree in filmmaking and who's studied the like fine nuances of the craft, अब जब आप पाकिस्तान में कंटेंट बनता हुआ देखती हैं या उसका हिस्सा जब बन रही हैं, how do you assess the dramas that are being or the content that is being produced in Pakistan? When I act, I switch off my director. Complete switch off. I don't step on the toes of the director. ना मैं कोई suggestion लेती हूँ, ना मैं कोई बात कहती हूँ, and I try to learn from the director. And I'm very disappointed when I don't learn from directors. There's some directors who have very big names. I didn't learn anything. I learned what not to do in life. Take those names, na? No. Achha, Give me something, Lala. That is also something because I'm not a gossip person.
and I consider it rebirth. But I can give you the exact example कि क्या हुआ था, please but give without a name. अच्छा ठीक है, So give there us was this example. director who really broke my spirit. He broke my actors वैसे भी sensitive होते हैं. So there was a director that I worked with. This is I'm recent. digressing from the question के. नहीं आप please From आप the you go direct- wherever you want to go, Laila ji. Yeah, he broke my spirit. When I first met him, he was such a big name, and I met him and I said, so he called me, 2-3 meetings हुई in the production house, and I said, what do you think this character should be like? How do you think I should play her? Nail polish नहीं होगी इस actor की. That's the Nail polish नहीं हाँ ये character nail polish नहीं लगाएगा. And I'm like, and tell me about my performance. How should I play it like this? And I said, okay. Next time, first day of this character, I don't want to give away too many hints. You'll start thinking, you'll go back and research and ये कौन सा अच्छा नहीं, I promise I won't. So the first day, this was a character जिसमें ज़्यादा makeup नहीं था, and I don't like wearing a lot of makeup. I'm very happy. You don't need to. But no, let me take this off right now. So I was the first day of shoot पे के बाल बांधे, और it was a very simple character. He comes up and he screams at the makeup lady and he says, makeup उतारे इनका. And the lady goes, जी मैंने लगाया ही नहीं है. Like एक तो बेस भी होती है ना, कभी-कभी तो बेस भी होती है ना. That day you'd woken up like that, huh? I woke up effortless chic. So तो जो भी था, आप हल्का सा बेस तो लगाते हैं because lights बहुत harsh होती हैं. उसने वो भी नहीं लगाया था. हाँ मैं कह रहा हूँ आप उतारे makeup. So I was like, what's wrong with this man? I took a tissue. I said, नहीं है makeup. इस कैरेक्टर में ही नहीं है तो मैं क्यों लगाऊंगी. वो भी होते हैं लोग जो कि कोई भी कैरेक्टर हो आप लगा लेते हैं. Depends what the director wants. तो he really made me feel like I wasn't right for the role. और मुझे बाद में जब आगे की स्क्रिप्ट्स आई ना तो उसमें पता चला हस्बैंड कह रहा है तुम तो हो इतनी बदसूरत. हस्बैंड आपको वो उस कैरेक्टर को कह रहे जो आप प्ले कर रहे हैं. नहीं हूँ फिर तो क्या कौन सा मेकअप उतारेंगे आप फिर. तो why did you cast me? So he kind of broke my spirit. Like I felt so unwanted. I'm sorry, I'm laughing because it's not. I hope he sees this and he realizes कि मैं ये बात कहती हूँ कि आप एक्टर वैसे ही सेंसिटिव होते हैं. If you feel like oh I'm not right for the part. But why do you think he was doing that? I don't know. He cast me himself. नहीं वो ये कोई उनका वो तरीका था कि एक्टर के ऊपर अपना पावर या अथॉरिटी असर्टन करने का. And the funny thing is, on the last, I think it was the worst. There was the only project where I wanted to walk away from the set. And you didn't. फिर आपने एंड तक किया. I didn't. और वो हस्बैंड ने बोला कि तुम कितनी बदसूरत हो. हाँ. आप उस कैरेक्टर को जो आप प्ले कर रही थी. हाँ. उनका नाम पता चल सकता है एक्टर. अरे मुझे कोई कहीं से जला देते, कुछ कर देते, कुछ चोट, कुछ स्टिचेस, कुछ तो लगा देते, कोई गेटअप दे देते कि वो बात उसकी. मैं I didn't even care. I did my work and I did it with 100% honesty. And towards the end, did the husband have some sort of mental health issues in that drama? No. Okay. Stop right there. And then towards the end, when the drama ended, and it was a very long drama, it ended in like 8 months. It was the worst time. And then when the drama ended, and the director said, "Inshallah, आपके साथ काम कर." मैंने कहा, "Inshallah, आपके साथ कभी काम नहीं करूँगी." You said that. I said that on his face. Yes. How did he react? He was just blank. I think he didn't expect it from me. So back to the original question then. एक सेकंड आप फील है. मैंने अपनी भड़ास निकाल दी है. So how do you assess the content then? उस सिनेरियो में जिस तरह ये situations are, and I know that these are very common situations, especially with our. Like I said, I switch off my director. But how, Laila ji, how is it even possible? एक इंसान जो It is. आपको तप नहीं चढ़ती कि यार कि जब आप एक चीज आपने पढ़ी हुई है, सीखी हुई है, समझी हुई है. नहीं, I give my director 100% respect. वो director है. We are his actors. जो वो चाहता है करा ले. गलत भी करा ले. Unless कोई, देखिए डायरेक्टर को इतनी सख्त भी होनी चाहिए कि वो सुने भी बात को.
बट इट्स नॉट माई जॉब टू टेल द डायरेक्टर, आई एम एन एक्टर, मैं उस कैपेसिटी में नहीं हूँ. बाद में जब आप अपना किया हुआ काम टीवी के ऊपर देखती हैं, फिर वो डायरेक्टर वाली हैट कभी कभी डॉन करती हैं आप देखते हुए? नहीं नहीं. यार कि यूं नहीं यूं हो सकता फनी था थिंग इज बेहतर। व्हेन आई सी माय सेल्फ ऑन स्क्रीन आई एम वाचिंग एज अ व्यूअर, मुझे नहीं लगता मैं हूँ. इट्स सो वियर्ड ना. बट डायरेक्टर्स के साथ आई नेवर स्टेप ऑन देयर टोज, आई स्विच ऑफ माय डायरेक्टर कंप्लीटली. मैं तो कहती हूँ मैं जाऊँ बस काम करूँ और निकल आऊँ, क्योंकि डायरेक्टर को तो सब चीज़ें देखनी होती है ना. तो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम सम डायरेक्टर्स. I appreciate some directors and I've learned so much. You can take their names. Yes, I worked on Dilruba with Ali Hassan. I had a lot of fun working with him. He was so precise with what he wanted from the actor. वो आपको ज़रा सा भी हिलने नहीं देता थे. और बदर महमूद, बदर की तो मैं वैसी फ़ैन थी उनकी, मैं वैसी ड्रामे बहुत पसंद करती थी. चीफ मैंने पूरा फॉलो किया था. I saw bits of हैसियत तन्हाई. I followed इश्किया. I love his work, and when he called me himself actually for the drama, सामने को मैं किसी ने कहा ये बात करेंगे आपसे, मैं कहा कौन, क्या है, क्या नाम है, बता. मैं वहाँ से हेलो, ओके डन. Whatever he's doing is brilliant. He's amazing, and you learn so much from them. As an actor, you learn every day. ये जो young बच्चे भी हमारे सामने आते हैं ना, you learn from them also. आजकल बहुत ब्रिलियंट बच्चे आए हुए हैं, लड़कियां लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं. एंड आई लर्न फ्रॉम देम देयर प्रोफेशनलिज्म. एंड Now on to the controversy surrounding Dunk. What is the controversy जिसका surrounding Dunk? Tell एक me. हिस्सा है. First tell me what is the controversy. अच्छा, you are on social media ना, you know the kind of debate that was going on जब ड्रामा शुरू हुआ. A lot of people said कि यार ये तो glorify कर रहा है sexual harassment को. और कैसे कि भाई एक इंसान, अब हमारी आम जिंदगी में, रियल वर्ल्ड में, देयर आर सो मेनी वुमेन हु आर ऑप्रेस्ड, हु आर सेक्सुअली हरास्ड, और उन बेचारियों की कोई सुनवाई नहीं होती. उनके केसेस पेंडिंग रहते हैं सदियों तक, उनके बेचारियों को कोई हौसला नहीं मिलता, उनके फैसले नहीं होते. उसका क्वोशंट ज्यादा है, क्वोशंट बहुत ज्यादा है. तो इस सिनेरियो में इस कि क्या जरूरत थी कि जो 2% केसेस होते होंगे दुनिया में जहां पे एक खातून वाकई में किसी मर्द के ऊपर गलत इल्जाम लगाती होगी, सही है, उसकी स्टोरी सुनाए मुकाबला उन हजारों लाखों खवातीन वो भी तो ड्रामे बन रहे. और ये 2% है क्या? इसमें झूठ इज झूठ. औरत की जबान हो या मर्द की जबान हो, इट्स अ ड्रामा अबाउट झूठ. झूठ बोला ना उसने. अभी तक तो ये रिवील हो ही गया है, जितनी एपिसोड्स हमने देखी हैं. हम भी आपके साथ ही देख रहे होते हैं, क्योंकि हम अपने पार्ट्स रिकॉर्ड करते हैं और वो भी लिनियर नहीं होते. एंड देन बाकी जो पार्ट्स हैं, जैसे नुमान एजाज साहब का जो पार्ट था एंड जो यासरा का पार्ट है, वो भी मैं आपके साथ ही टीवी पे देख रही हूँ. जैसे आप लोगों ने तारीफ की यासरा की, मैंने भी फौरन फोन किया उसे, हेलो यू आर क्रेजी. लास्ट वीक ना, इट वाज अ फैंटास्टिक एपिसोड. वो भी, और जब वो शुरू में जो उन्होंने, जब उनका पार्ट आया था टू रिएक्ट, तो माय थिंग इज कि झूठ इज झूठ. जेंडर कहाँ से आ गया? दिस इज वन स्टोरी अबाउट दैट, बट देयर 99 स्टोरीज अबाउट वुमेन आल्सो, वो भी तो चल रही हैं. तो अगर मैं मिंट लेमनेड पी रही हूँ तो आप शिकंजबीन क्यों पी रहे हैं, या आप टैमरिंड वाले क्यों पी रहे हैं? तो मतलब ये भी एग्जिस्ट करता है, वो भी एग्जिस्ट करता है. The thing is, I think the biggest problem is tolerance. If I like this, then only this should exist. And you also like that. Yeah. Don't like what you like. But Stop liking what you like. Like I said in a few other, I don't like the horror genre. It gives me nightmares. Yeah, me but too. that doesn't mean कि वो exist ना करे, बने नहीं, और True. उस पे पैसा ना लगे, और True. वो voice ना की जाए. उसकी बहुत बड़ी following है. और हमने अपने एक रिव्यू में अभी रिसेंटली ये बात की थी कि जैसे देखें अभी डंक एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ हम टीवी पे फांस भी तो चल रहा है, जिसमें एक अभी ऐसी I didn't see it, but वो सना का पिछला ड्रामा रुसवाई भी तो ऐसा कुछ था. रुसवाई भी ऐसा It was about the woman, I think. हाँ. जो रुबीना अशरफ साहिबा ने जी, किया जी, था. जी, Brilliant बिल्कुल. actress, I love her. तो I mean ये इतनी, अगर 2% को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो 98% भी तो रिप्रेजेंट हो रहे हैं. कंटेंट मेकर्स को ये लिबर्टी तो होनी चाहिए यार कि वो आप देखें. अच्छा, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट डंक इज it's not, this actually was a true story, right? जी. Till that suicide. उसके बाद तो dramatic license ले रहा है ना writer,
and Mohsin Ali is a brilliant writer. जी. So dramatic license ये कि यहाँ कहानी खत्म नहीं हो जाती, यहाँ कहानी शुरू होती है. This is what they're showing in Dunk. But the fact कि as an actor who's part of the cast, शुरू में एक I just want your comment on it. If you don't want to speak on it, that's also fine. If you have an opinion on it. फहद ने ये बोला कि this is a tribute to victims of false allegations. At that point हमें पता ही नहीं था कि डंक की स्टोरी है क्या. जी. You think it was kind of unfair to the audience to have revealed that prior to the episodes? क्योंकि हम उस वक्त बहुत enjoy कर रहे थे because वो था कि यार ये सही है ये सही है ये गलत है. बहुत अच्छे से बदर ने किया. दोनों versions दिखाए. But then the producer had actually said that it's a victim to. But who was lying शुरू में नहीं पता था. तो फहद ने शुरू में कहा कि false allegation किसकी ये तो नहीं बताया ना उन्होंने. उन्होंने कहा it's a story about false allegations. तो एलिगेशन तो एक ही लड़की ने लगाया था नहीं, ना. लड़की ने भी लगाया और वो बात तो सिर्फ ये थी, फॉल्स एलिगेशन ये थी. हमें शुरू में दिखाया बदर ने दोनों की वर्जन कि कमरे में वो आई है उसका वर्जन और नुमान साहब का वर्जन. तो हमें नहीं पता था हु वाज लाइंग. या बट फहद गेव इट अवे राइट. Not really. Come on, मुझे नहीं लगता. नहीं, because I think he was very open in his interview. He referred to Ali as well. जब I feel कि जब वो आया ना कि आदमी पे उसने इल्जाम लगाया है प्रोफेसर पे, तो लोगों ने उसको कनेक्ट किया था विद द MAO कॉलेज वाला. और ये भी कॉलेज था, प्रोफेसर था. Yes. I think people are very smart. The audience is very smart now. आप अक्सर देखें कमेंट्स जब मैं देख रही होती हूँ ना, तो अक्सर लोग प्रीएम्प्ट कर देते हैं कि ये वाली कहानी अब ये होने वाली है. But I disagree. I think because फहद ने उस पॉइंट पे अली और मीशा वाली कंट्रोवर्सी को भी थोड़ा सा टैप इन किया था और उसके ऊपर भी बात की थी. I think that's not related to this right now. I know, but my coming back to Dunk, I feel Dunk is just a representation of a lie, a person who lied. Where is the gender in it? Fair enough. अब मुझे ये बताएं कि current situation में जी. You think and now you can chip in as a director as well. If you like. Switch on करो. हाँ, switch on करें. अच्छा. कि जो हम लोग रिव्यू में बहुत बात करते हैं कि यार हमें ऐसा लगा था, ये हमारी गलती भी हो सकती है, बट एक्सपेक्टेशन ये थी कि they would address प्रोफेसर हुमायूं's suicide a little bit earlier, या उसकी कोई उसका जो as far as उसको इंसाफ दिलाने की बात थी, प्रोफेसर हुमायूं का नाम क्लियर करने की बात थी. आप अक्सर कहते हैं ना. बहुत कहते हैं. आमना भी कहती है ना. इस पे उसके ऊपर आपका इस पे बात करें. जी बताएं क्या ओपिनियन है आपका. मैं आप लोग स्टोरी को आगे बढ़ने तो दें. देखिए, not every drama is going to be a thug action paced thriller. This is not that drama. This is a drama of feelings. This is a drama of repercussions of that one single action that one person took. I'm saying person. It could be any gender. Any person who lied about something so big जिसके इतने बड़े consequences आए, repercussions trickle होते हुए पूरे खानदान में फैल गए. तो that's what's important to discuss ना. ये main चीज़ है ना उस ड्रामे की. बाकी तो और कोई चीज रेलेवेंट वो पेश नहीं हो सकती. बट जो बंदा मर गया वो भी तो मेन चीज है ना. हाँ, वो ही है. उसी की वजह से सब हो रहा है एंड एंड तक उसी की वजह से होगा. ये हमने दिखाया कि कहानी वहां मौत पे एंड नहीं हो गई है. यहाँ से शुरू हुई है कहानी. हाउ इट अफेक्टेड हैदर, हाउ इट अफेक्टेड सफीज लाइफ टू बी पुट इनटू दिस सिचुएशन विद अमल, हाउ इट अफेक्टेड द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल, हाउ इट अफेक्टेड. नाउ वी नो दैट अमल इज लाइंग. As everybody knows, अब 15th episode हो गई ना. Everybody knows Amal is lying. The parents don't know. या तो कहानी में even suspense. This is Badr always does the genre of suspense really well. या तो character को पता होता है कि who done it, या audience को पता होता है who done it. यहाँ पे कुछ characters को पता है. For instance, हैदर को पता है. अभी तक तो मिनाल को भी नहीं पता है. अभी तो सिर्फ हैदर को पता है और audience को पता है. And the rest of the family doesn't know. तो आई मीन उस स्टोरी को प्रोग्रेस ये ज़रा स्लोअर पेस है बीच में क्योंकि फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं. फीलिंग्स कैन बी टक टक टक. सो व्हेन एवर यू गाइस से यू एंड आमिना से के प्रोफेसर का इंसाफ ऑब्वियसली देयर इज अ बिगिनिंग मिडल एंड एंड टू अ स्टोरी, राइट? लेट इट प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू हाउ इट गोज अराउंड इन द फैमिली एंड हाउ इट्स रिवील्ड. देयर इज सो मच मोर कमिंग. यू गाइस आर गोना बी अमेज्ड. या बट लाइक 15 किस्तें हो गई हैं. वन वुड अज्यूम कि आधा ड्रामा हो गया है. अब वो अलग बात है कि 30 किस्तें करनी है. It's the silence before the storm. अच्छा,
ओए ये तो अब आपने बड़ी मजे की बात कर तो ये जरूरी था, अगर पहले ही स्टॉर्म आ जाता तो एंड में क्या स्टॉर्म आता। हाँ साइलेंस मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। This- बदर भाई का ये एक build-up होता तरीका कार भी he है। does it and he does it brilliantly. I don't think anybody else is doing this suspense genre better than him. He does it, but then वो मेरी हमेशा कंप्लेन रहती है कि इतने फ्लैशबैक्स डाल देते हैं बदर भाई, इतने फ्लैशबैक्स अब डालने शुरू कर दिए आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने डंक में भी उसको खींचने के लिए, तो वो एक मेरी कंप्लेन रहती है, बट नो दैट्स फाइन। I guess that's a realistic real time approach, I guess. Perhaps आप ये समझ रहे हैं, ये भी हमें सिखाया था स्कूल में वहां पे। बताएं ना और बताएं इस पे प्लीज एक्सपैंड। नहीं रियल टाइम इन द सेंस कि हाउ ही इज फीलिंग एवरी डे एंड हाउ थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग एंड हाउ शी इज स्कीमिंग। अब आगे वो क्या करेगी। दे फॉलन फॉर दैट ट्रैप आई थिंक। वो जब मिनाल की शादी का ना, तो मैं भी तो आप लोगों के साथ ही देख रही हूँ, मैंने थोड़ी देखा है। तो ये बताएं जब आप देख रही होती हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आता कि ये हैदर के माँ बाप इससे पूछते क्यों नहीं है बार बार यार कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुमने मैंने वो सीन रिकॉर्ड किए तो मुझे पता है ना फिर आगे क्या होने वाला है। अच्छा हाँ, तो वो तो मैं नहीं सोचूंगी। हैदर के माँ बाप को तो मुझे पता है। पता है आपको। हम अभी सोच रहे हैं कि अभी बहुत टाइम गुजर गया है कि उसकी अभी आपने देखा, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं पूछा। पिछले एपिसोड में उसने पहली दफा अपने हस्बैंड के सामने कहा है कि जी उसका भी सोचो, तुम आप लोग सिर्फ सब अपना सोच रहे हैं, अमल का सोच रहे हैं। तो पहली दफा उसने एक स्टेप लिया है। तो हर एक्टर हर कैरेक्टर हमारी नेचर में भी एक बिल्डअप होता है। आई थिंक इट्स अ बिल्डअप टुवर्ड्स समथिंग दैट्स गोना हैपन, दैट आई कैन रिवील, एंड देयर इज सो मच मोर टू कम। एंड नेक्स्ट आपने इस एपिसोड में मेरा क्या सीन था, आई टेल हिम कि जब when he says कि मिनाल की शादी तुम करना चाहते हो, मेक श्योर दैट दे आर ऑन बोर्ड विद दिस शादी, हमें जलील ना कराना, क्योंकि यहाँ से भी तुम गायब हो गए थे। बट व्हाई डू यू थिंक हैदर इज keen on marrying Minal? Why did he fall in this trap? I don't think he's falling. I think there's nobody with him. And ये दोस्त तो है ना हमेशा। तो वो तो दोस्त बन के भी उसके साथ रह सकती है, हाँ, शादी क्यों? लेकिन I feel कि maybe he's just thinking that he's completely alone. Family भी नहीं है उसके साथ अब। Maybe just wants to hell with everything, खत्म हो गया सब कुछ। Sorry, I said hell. अम्मा कहती थी don't say hell. My father used to say bloody hell all the time. मैं अम्मा से कहती अच्छा अम्मा हेल नहीं बोलना हेल, क्योंकि तुम बोल रही हो। So yeah, I think Heather is just at a point in life where he's taken a stand. There's nobody with him, so vulnerability भी तो होती है एक point तक कि ना मेरा कोई दोस्त है, ना मैं किसी को बता सकता हूँ। तो एक चैप्टर क्लोज करके हो गया, भाई से शादी हो गई, the love of his life भी तो थी वो। तो अब तुम्हें कहीं मूव ऑन करने के लिए यू नीड अनदर क्रच ना, मे बी। तो आपका फिर मैसेज व्यूअर्स के लिए क्या है, डन के व्यूअर्स के लिए, कि बस होल्ड योर हॉर्सेस, there's so much more to come, especially for Hassan and Amina. Hold your horses. This is the silence before the storm. Yes. ठीक है। अच्छा लैला जी, as a woman in this industry, and a lot of women have spoken about it, कि there is sexism and a lot of people have obviously addressed the fact that there is a casting couch as well. अब आप जिस बैकग्राउंड से आती हैं, ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स वर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, फिर आप ऑब्वियसली एक वो भी एज है आपके पास कि आप यू स्टडीड एंड यू नो द क्राफ्ट, और उस तरह से भी वो भी एक बात है। आपने कभी इस तरह की कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है हमारी इंडस्ट्री में वेयर पीपल हैव मेड अनटुवर्ड लाइक एडवांसेस, और आपको अनकंफर्टेबल किया हो, ज़्यादा कुछ मेजर ना भी हुआ? नहीं। I think because of my parents, I think I like in a shield, like I was protected. All the people who were directors or actors or somebody, वो सब हमारे जानने वाले थे, घर आने वाले लोग थे, छोटे-छोटे देखा हुआ था हमें। I never experienced any sexual harassment or untoward advances. But yeah, generally when you're growing up, but I did experience sexism. Because when I came back from LA and I went to Indus, and not a lot of people आ गए, पढ़ के आ गए, पता नहीं क्या समझ रही हैं अपने आप को, क्या कर लेंगी ये, that kind of thing. Being a woman, I did face that because तब तक उन्होंने मेरा काम नहीं देखा था. When they saw my work, then they were like, yes, boss. So yes, initially I did, because being a woman, you have to prove yourself doubly more than the man. कि पता नहीं क्यों ये है.
या तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो लड़का खड़ा है, लड़की खड़ी है, डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर। What difference does it make कि कौन सा जेंडर है? But yes, I did initially face sexism कि ये क्या कर लेंगी या लड़कियां कहाँ से आ गई हैं kind of thing. So by and large, is our TV industry safe for the women who are working in it? हसन, मेरा ये बिलीफ है बचपन से। शुरू में जब मैं भी PTV जाती थी तो अम्मी अबू मुझे लेके जाते थे। Then they saw that I can manage myself. I think आप अपने बच्चों को, यंग बच्चों को, अगर मैं कोई मैसेज दूंगी, आप उनको इतनी कॉन्फिडेंस दें। हसन, आप पे कुछ छलांग मार सकता है आपकी मर्जी के बगैर? कोशिश तो कर सकता है कुछ छलांग कोई मारने भी नहीं की। कर सकता, करते हैं लोग कभी यार। भी नहीं। I've never faced it. If I encourage somebody, तब भी कोई कुछ कर सकता है, वरना कोई कुछ। अगर देखें, करते हैं लैला जी, अब ये तो खबरों में हम इतना देखते हैं कि लोगों के नहीं, वो मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बता सकती हूँ। I don't know, obviously there's sexual harassment in every office also. There's assault as well, not just Yes, harassment. of course. मैं अपना बता सकती हूँ कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। Yes, if you're single, when I was single, a lot of people would approach me, but if I wasn't interested, I'd say no, and that's it. I don't think there's any harm in a single person trying to get to know another single person. But if a person is married and no, don't even go there. And seriously, कोई किसी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। आप अगर आए हैं इस फील्ड में रॉन्ग रूट लेकर और आप सोच रहे हैं कि यू कैन befriend people and go with the right contacts and meet the right people and then you'll get dramas, I'm sure that happens as well. What does a young person do who's watching you, a Yeah. young aspiring actor or an actress? Yeah. उसको किसी को बहुत शौक है एक्टिंग करने का, या as a matter of fact किसी को लिखने का बहुत शौक है, जी। या डायरेक्शन का बहुत शौक है, आप उनको क्या मशवरा देने चाहेंगे, वो क्या करें? पाकिस्तान में आई थिंक दिस नापा आर्ट्स का NCA है वहाँ पर, आई गेस स्कूलिंग करें थोड़ा, एंड आई थिंक रीडिंग कैन हेल्प यू अ लॉट। इफ़ यू, जैसे मूवीज़ आ जाती हैं वो तो किसी और डायरेक्टर का विजन है, but when you read the book you have your own vision and your own imagination, and for actors I feel they should get some training. So but what does one do for that first opportunity जो आपके लिए तो आसान था, but अगर किसी के connections वो नहीं है तो वो क्या करे, कैसे वो मुझे एक्टर बनने का अगर शौक है, मैं किसके पास आप हैं एक्टर? मुझे कास्ट नहीं किया ना अभी तक। मे बी आप कोई डायरेक्टोरियल अपने वेंचर में मुझे चांस देते तो मेरा भी लॉट। आपको ना जो कोड़े मार अच्छा नहीं, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कम फॉर द रॉन्ग रीजंस ऑन स्क्रीन। व्हाट वुड दोस बी? रॉन्ग रीजंस हैं, मुझे अपनी शक्ल दिखानी है टीवी पे, मुझे फेमस होना है, मुझे इंस्टाग्राम पे लड़कियों में फेमस होना है, मुझे लड़कों में फेमस होना है, मुझे वो आप फिर टिकटॉक करें और वो आप उससे फेमस हो जाए, मुझे एड्स करने हैं, हाँ मुझे पैसे कमाने। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं तो बड़ी मेहनत का काम है, बट आई थिंक इफ यू हैव द रियल पैशन फॉर इट, like I didn't even know, like you mentioned, that मैं acting कर भी सकती हूँ, but when I realized I could do it, then I pursued it. Please don't have these lofty ideas that you can act. And acting is a very, very serious business. It's not easy. जब हम perform कर रहे होते हैं ना, let me give you the example of Dunk. हम गर्मियों में काम कर रहे थे, हम पसीने बह रहे थे और पागलों की तरह, और जब आप emotional scene करते हैं ना, आपको palpitation हो रही होती है अंदर, ऐसे हो रहा होता है, आप लाइट हेडेड हो जाते हैं जब, क्योंकि आपको आदत नहीं है जोर से बोलने की, और आप जब सीन में बोलते हैं लिटरली आप डिजी हो रहे होते हैं। तो वी आर एक्चुअली टेकिंग आउट रियल इमोशन फॉर दिस रियल ड्रामा। इट्स नॉट इजी। वी गो एट 9:30 10 in the morning, वी कम बैक होम 11 बजे आके गिरते हैं, हम गर्मी में काम कर। आई एम नॉट सेइंग it's a complaint, I'm telling you a realistic thing. It's not easy. वो लोगों को लगता है ना कि ग्लैमर वर्ल्ड है यार, क्या बस रेड कार्पेट पे I was just going to say it's not glamorous. It's sheer hard work. And if you're willing to put in that hard work, then nobody can stop you. इरफान खान जैसा बड़ा एक्टर इंडिया का 20 साल से फजूल रोल्स कर ही रहा था ना। On that note, is it more difficult for a supporting actor to be a part of this industry? अगर आप हीरो हैं, ड्रामे के हीरोइन हैं, I feel हर एज ग्रुप के लिए हमारी माशाल्लाह से इंडस्ट्री में जगह है।
है फ्रॉम चिल्ड्रन टू बूढ़ा, क्योंकि हर ड्रामे हमारे ड्रामे बेस्ड ऑन फैमिली होते हैं, तो हर एज ग्रुप आती है. No, but would you say that supporting actors are, or the support cast is treated differently on set? Treated differently? Are you talking about real life or real life? In real life, अगर supporting actor है set के ऊपर, किस तरह से नहीं? कोई biasness होता है टीवी चैनल्स की तरफ से, प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से कि यार अच्छा ये तो सपोर्ट कास्ट है, उनको उतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है एज फार एज इवन द स्क्रिप्ट्स आर कंसर्न, या अदरवाइज आल्सो जो एक लीड एक्टर को दी जाती है? नहीं, आई थिंक लीड एक्टर को सबसे ज़्यादा, जाहिर सी बात है, उनका सबसे ज़्यादा काम होता है, उनका हर लोकेशन में काम होता है, उनको डेफिनेटली ऑटोमेटिकली, जैसे वो छोटा बच्चा नहीं ऑटोमेटिकली अटेंशन ले जाता है, तो आई थिंक द लीड पे फोकस ज़्यादा होता है. बट जैसे ये कहानी है डंक की, विच इज़ करंट राइट नाउ विद पर्टिनेंट इश्यूज एंड ऑल, तो इसमें तो सब इम्पोर्टेंट है. बट let me put it this way, as a part of the supporting cast, अगर आप, I am the supporting cast. You're the supporting cast. Yeah. अगर आपको स्क्रिप्ट में फॉर एग्जांपल अपने कैरेक्टर को लेके कुछ रिजर्वेशन होती है, मैं एक एग्जांपल कह रहा हूँ, फर्ज करें कि कुछ आपको लगता है यार कि ये मेरे जो कैरेक्टर की ये डायनामिक है मुझे नहीं समझ आ रही, या मैं इससे एग्री नहीं करती, और आप जाके बोलती हैं राइटर को या डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, would they cater to that? Would they say कि हाँ ठीक है, इस पे we can discuss it, हम change करते हैं? Again, it all depends on the director, how much he's willing to listen to, and if my point is valid. कि देखिए कहीं पे मैं कह सकती हूँ कि सबा ने यहाँ पे ये कहा था, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है, क्या ये मैच कर रहा है समथिंग, आप अपने कैरेक्टर में रह के यू कैन आस्क द डायरेक्टर ऑफ कोर्स. एंड डायरेक्टर जो होता है वो एक वाहिद शख्स होता है जिसको पूरी कहानी पता होती है, जिसको एक एक डायलॉग पता होता है, वही असल डायरेक्टर है जिसको अपनी पूरी स्क्रिप्ट पता होती है. देखिए कहीं से भी एक्टर सवाल पूछ रहे कि, क्योंकि हम लिनियर शूट नहीं करते एज आई टोल्ड यू, तो मैं कहूँगी उस एपिसोड में तो हमने वो सीन किया था जहाँ पे ये था, तो यहाँ पे ये है, मुझे समझ नहीं आ रहा, देन ऑब्वियसली द डायरेक्टर इज गोइंग टू क्लियर इट आउट कि नहीं बीच में ये भी होना है अभी, तो अब ये आना है तो ये सही है. आपने कुछ ऐसे डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया होता जो कैंडी क्रश खेल रहे होते हैं शॉट लेने से पहले? यस. और वो शॉट जब चल रहा होता है तब भी उनकी नजरें अपने बस? नहीं, वो एक लाहौर में मैंने शूट की थी पीटीवी की, वो तो ऐसे थे, एक्शन, he didn't even look up. It's true. My lips are sealed. तो जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है मैं अपना काम करके आ जाती हूँ, और क्या करूँ. जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे बुरा काम भी हो रहा है. जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं. जहाँ औरत झूठ बोल रही है वहाँ आदमी भी झूठ बोल रहा है. बिल्कुल सही बात है. But how do you see the future of the Pakistan drama industry? I think it's expanding. I think it's going in the right direction. हर तरह की चीज़ आ रही है ना, अच्छी बुरी, फिर आपको अच्छी बुरी अलग लगेगी. बहुत सारी फिल्में ऐसी आती हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, मेरे किसी दोस्त को नहीं अच्छी लगती, तो that doesn't mean they should not exist. They should be made. हमें भी पता चलना चाहिए, अच्छे बुरे का डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए. No, but as a director जो उसका टेक्निकली साउंड कितना, आपको क्या लगता है कि हमारा कंटेंट टेक्निकली कितना साउंड है as far as like you know the production value is concerned? I think जितनी अच्छी, I'm doing this project for Big Bang Productions. It's called Azmaish, but I think it's going to change. It's a working title. It's going to be Tu Mera Nahi. Okay. And the AD for the films, I think जो ये नबील कुरैशी की फिल्म्स में जो थे, फजर रजा, he is the director. And the light is brilliant, and the technical, the Ghayas who's the DOP is so nice. I mean, इतना अच्छा काम है, इतना डिटेल में कर रहे हैं. I have high hopes for people जो मेहनत करेगा. Who else is in that cast? You came on the set, I think, एक दिन. Oh yeah, I thought I saw you. मैंने कहा, oh ये तो इंटरव्यू हो रहा है, मैं चली गई थी. हाँ, मेरी मुलाकात उस दिन नहीं हो सकी. I don't know if you saw me. I just came in. I heard that you were there. I had a dupatta and I'm very simple. I try to look different in every drama, by the way. You do. I try. You do. So yeah, there's Fahad Sheikh in it. There's Minsa Malik, who's coming in Nand. There's Yashma Gill, and there's my favorite Kinza Hashmi. She's lovely. Shahud Alvi Saab is also. Shahud Alvi's in it. And Dank ke baadi we got cast in this one. I guess we looked so good in it that we were cast in it right away. And उसमें गुले राना भी है,
that is also from Dunk. And lovely. उसमें फुरकान कुरैशी भी हैं. अच्छा. Yeah, so it's a good cast. Good, and strong cast. Yeah, and the direction and the director is very clear in his mind. Very nice team and मजा आ रहा है उसमें. Final note, Laila ji, you've studied filmmaking from UCLA. I keep saying that because I like saying that. When are we going to see you direct again? I know that you're working on a film script with your husband as well. Yeah, we make a good team, my husband and I. We just kind of throw out ideas, and whatever we both agree on, then that's put into the screenplay. Not in the near future, but maybe a short film. Not But a film. direction- Film का भी थोड़ा सा, after COVID, things are a little shaky and kind of precarious when it comes to films. So I'm not really focusing on that. I don't want to put too much energy in it. But yeah, I am working on a couple of scripts for short films. ड्रामे को डायरेक्ट करने का इरादा नहीं है आपका? I would do a telefilm, but telefilm की इतनी market नहीं है. ड्रामा सीरियल Laila ji. Serial is just too much of a commitment for me right now. It's too tedious ना? I'm doing another project, which is a secret project. I might tell you off air. Oh, on air, so you've not told me anything today, Laila ji. I've told you everything. I told you about this new project that I'm doing. Well, I sort of knew about it already. Yeah, but you didn't know I was in it. हाँ, that too. So yeah. ठीक है, secret project मैं आपसे पूछ के फिर बाद में review में reveal कर दूँगा. Yeah, ठीक है, done. It's been an absolute pleasure, Laila ji. Thank you you so much. And I had fun. I had more fun. And I want to meet Amina. Inshallah soon. But again, on a parting note, I have to say कि जितनी inspirational आप हैं, जितनी inspirational आपकी journey है और जो आज आपने बातें की हैं, I hope कि जो भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो उससे कोई एक शख्स भी सुन लेना, उसकी लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाए तो that's worth it. I can guarantee you कि वो एक शख्स मैं हूँ. Because आप जब वो बात कर रही थी और बहुत कम मेरे साथ ऐसा होता है कि I'm overwhelmed with emotion. I was. So I've certainly imbibed that energy, that positive energy from you, and I hope it remains there. Yeah. For as long as it can. Inshallah. उसके लिए maybe I should meet you more often also. Yeah, inshallah, anytime. So thank you for being who you are, Laila ji. Thank you so much. So kind of you. Thank you for having me. Thank you.